देर रात नोफुमी राफ्तालिया और फिलो के लिए सामान बनाने पर काम कर रही है, क्रमशः एक ब्रेसलेट और एक हेयर क्लिप। उस सुबह जब वे सड़क के लिए पैकिंग समाप्त करते हैं तो उनका सामना एक बुजुर्ग महिला और युवा लड़के से होता है जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि आगे केवल मृत्यु है, एक घातक प्लेग जिसे उनकी दवाएं ठीक नहीं कर सकती हैं और उनके लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। गांव की पकड़। गांव में पहुंचकर नाओमी बीमारों और घायलों के इलाज की अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ बनाता है और अपना भुगतान एकत्र करता है। हालांकि वह चेतावनी देता है कि केवल एक चीज जो उसने वास्तव में की है वो है लक्षणों का इलाज करना। गांव के डॉक्टर बताते हैं कि उनके संकट का स्रोत पहाड़ से हवा है, जहां 1 महीने पहले रेन द्वारा मारे गए एक अजगर की लाश है, जो तब शरीर को छोड़ दिया जहां उसे मार दिया गया था। उन्होंने लाश को गांव के लिए आय के स्रोत के रूप में छोड़ दिया और कई लोग अजगर को देखने आए। गांव समृद्ध होता जा रहा था, लेकिन जल्द ही वे पहाड़ों की हवा के जहर से संक्रमित हो गए। चीजों को और भी बदतर बनाते हुए पहाड़ों में राक्षसों को लाश के प्रभाव से जंगली जहर उगलने वाले जानवरों में बदल दिया गया है और सामान्य साहसी पहाड़ के पास कहीं भी नहीं जा सकते हैं। किंगडम का दावा है कि नाइट्स एंड हीरोज गंदगी को साफ करने और कुछ समय के लिए और अधिक दवा का वादा करने में बहुत व्यस्त हैं। नाओमी उन्हें गिल्ड से किए गए अनुरोध को रद्द करने के लिए कहता है और 500 चांदी के मामले से निपटने के लिए सहमत होता है, एक अपमानजनक कीमत, लेकिन नाओमी इस तथ्य पर जोर देने के लिए उपयोग करता है कि वो एक संत नहीं है और एक की तरह इसका फायदा नहीं उठाया जाएगा। फिलो पर एक बफ कास्टिंग पक्षी पहाड़ के माध्यम से ड्रैगन की लाश के लिए सभी तरह से क्रोधित हो जाता है, अपने रास्ते में हर राक्षस को हरा देता है। हालांकि ड्रैगन की लाश पर पहुंचने पर यह फिर से जीवित हो जाता है और एक ज़ोंबी ड्रैगन में बदल जाता है। फिलो जल्दी से पुनर्जीवित जानवर पर हमला करता है क्योंकि यह ड्रैगन है, इस तथ्य को याद करते हुए कि ड्रैगन और फिलोलियल प्राकृतिक दुश्मन हैं, लेकिन अंत में पूरा निगल लिया जाता है। फिलो की जिंदगी उसकी आंखों के सामने चमकती है। नाओमी बार बार झपकी लेता है, इस दुनिया ने उसकी परवाह की चीजों को छीन लिया है। नाओमी के दिमाग में एक गड़बड़ संदेश प्रकट होता है कि क्या वो सत्ता चाहता है और अगर वो हर चीज से नफरत करता है। माल्टी, किंग गोल्डक्रे और हीरोज की यादें उसके दिमाग में चमकती हैं क्योंकि नाओमी एक निडर क्रोध में उड़ जाता है। ड्रैगन के हमले को रोकने के लिए नाओमी को रेड शील्ड की लॉ से नहलाया जाता है क्योंकि वो उसे जलने, पीड़ित होने और मरने के लिए कहता है। हालांकि राफ्तालिया उससे बात करते ही नाओमी अपने गुस्से से बाहर निकल गया। हालांकि मरे हुए ड्रैगन के हमलों से जहर और नाओमी की नई ढाल से जलने के बीच राफ्तालिया भयानक स्थिति में है क्योंकि ड्रैगन अभी भी उनके पीछे आ रहा है और एकमात्र शील्ड जो इसे हरा सकती है वह शापित शील्ड है। नाओमी को पता चलता है कि वो फिर से शक्ति का नियंत्रण खो सकता है और सब कुछ भस्म कर सकता है। चमत्कारिक रूप से ड्रैगन अचानक पलट जाता है क्योंकि फिलो उसके पेट से बाहर निकलता है, जिससे पता चलता है कि वह जीवित थी और एक जादुई क्रिस्टल भी खा लिया जो जाहिर तौर पर उसकी शक्ति का स्रोत था। हालांकि नाओमी तुरंत राफ्तालिया की चोटों का इलाज करना चाहता है, वह पहले ड्रैगन की लाश को साफ करने पर जोर देती है, जो वह करता है। नाओमी गांव से भुगतान का उपयोग अपने डॉक्टर से उसकी चोटों का इलाज कराने के लिए करता है। वो बताता है कि वो उसका सबसे अच्छा इलाज करेगा, लेकिन राफ्तालिया को वास्तव में अभी जिस चीज की जरूरत है वो है उच्च गुणवत्ता वाला पवित्र जल और डॉक्टर नाओमी को थोक में वापस देता है भुगतान ताकि वो कुछ खरीद सके। फिलो नाओमी को ड्रैगन की लाश में पाए गए क्रिस्टल का एक टुकड़ा देता है। क्रिस्टल को अपने शील्ड में खिलाते हुए नाओमी कुछ ऐसा अनलॉक करता है जिसका वो अभी तक उपयोग नहीं कर सकता है। वो यह भी देखता है कि क्रोध शील्ड अपग्रेड ट्री का हिस्सा नहीं है, जो केवल उसे इसका उपयोग करने के बारे में अधिक अशुभ महसूस कराता है। अपनी कायरता के लिए माफी मांगते हुए दोनों लड़कियां अपनी कमजोरी और लापरवाही के लिए नाओमी से माफी भी मांगती हैं। उनकी गर्मजोशी वास्तव में नाओमी को मुस्कुरा देती है। इसके साथ नाओमी ने मजबूत बनने की कसम खाई।